रो के गुजार दो। तनाव में, टेंशन में गुजारो या प्रसन्नता से गुजारो। ये जिंदगी आइसक्रीम की तरह है। किसकी तरह है? आइसक्रीम। कैसे? आइसक्रीम आपके हाथ में है, या तो टेस्ट कर लो, आइसक्रीम का ले लो टेस्ट, वरना वेस्ट हो जाएगी। बोलो हाँ। आइसक्रीम यदि आप टेस्ट करना चाहें तो जल्दी जल्दी खाओ, टेस्ट ले लो, वरना क्या होगी? वेस्ट होगी। आप नहीं खाओगे तो बह जाएगी, पिघल जाएगी। हाँ या ना? ये जिंदगी भी आइसक्रीम की तरह है। या तो जिंदगी को टेस्ट लेकर जी लो, वरना वेस्ट तो होना ही है। तो जिंदगी का टेस्ट है कि आप प्रसन्नता से जिएं, हंसी खुशी से जिएं, हर हाल में प्रसन्न रहें। और ये करने के लिए आपको कथाएं सुननी पड़ेंगी, सत्संग से जुड़ना पड़ेगा। सत्संग ही आपको तनाव से मुक्त कर सकता है। कल आप लोगों ने सुना मनु जी महाराज की 3 बेटियों की कथा। भगवान शिव का मां पार्वती जी से विवाह हुआ। मनु जी के 2 बेटे हुए। ब्रह्मा जी के शरीर से एक स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ, जो मनु शत्रुपा कहलाए। 12 भगवान ने पृथ्वी को स्थापित किया और मनु शत्रुपा की 3 बेटियां हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति, जिनकी कथा कल हमने आपको सुनाई। मनु जी के 2 बेटे हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हुई, सुनीति और सुरुचि। सुनीति के यहां हुए ध्रुव, सुरुचि के यहां हुए उत्तम। ध्रुव जी ने बहुत छोटी सी उम्र में भगवान को पा लिया। भगवान को पाने के लिए लंबा इंतजार, लंबी आयु का इंतजार नहीं करना कि आप 70 साल के हो जाएंगे, 50 के हो जाएंगे तब भगवान को पाएं। भगवान को पाने की सही उम्र क्या है? क्यों मैया? चलो बताओ, भगवान को पाने की सही उम्र क्या है मैया? मैया बताओ, भगवान को पाने की सही आयु क्या है? एज बताओ। ये भी पड़ोसन से पूछ के बताओगी मेरी माँ? नकल कर रही है मैया। मैया आप बताओ, भगवान को पाने की सही आयु क्या है? आप बताओ। हाँ, भगवान को पाने की आयु क्या है मैया? गुलाबी मैया आप क्या? भगवान को पाने की आयु क्या है? देखो, भगवान कभी भी किसी भी आयु में मिल सकते हैं, ये बात सही है। पर भगवान को पाना, भगवान में मन लगाने की जो सही उम्र है, यदि मैं आपसे ये सवाल करूं कि भगवान में मन लगाने की सही आयु क्या है, तो ये सही आयु होगी लड़कपन, जवानी। टॉर्च कब लेनी चाहिए? जब अंधेरा आ जाए या अंधेरे के पहले? टॉर्च कब लेनी चाहिए? चलो पहले अंधेरा आएगा, फिर टॉर्च खरीदने जाएंगे, हैं? भाई अंधेरा आ जाएगा तो टॉर्च खरीदने जाओगे कैसे? अंधेरे में कैसे जाओगे? भटक जाओगे। इसलिए अंधेरा आए उसके पहले टॉर्च खरीद के रख लो, ये समझदारी है। हाँ या ना? उसी तरह आपके जीवन में अंधेरा आने वाला है। बताओ, लड़कपन, जवानी और बुढ़ापा, ये 3 पड़ाव हैं जीवन के। कितने पड़ाव? लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा। बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था, 3 अवस्थाएं, 3 पड़ाव हैं जीवन के। अब ये बताओ कि इन तीनों पड़ाव में अंधकार ज्यादा कब आता है?
लड़कपन में अंधकार ज्यादा है कि जवानी में कि बुढ़ापे में? बोलो, अंधकार कब है? व्यक्ति अंधा कब होता है? लड़कपन में कि जवानी में कि बुढ़ापे में? जोर से, जोर से, जोर से ये भैया बताओ, कब अंधा होता है व्यक्ति? बुढ़ापे में? ये भैया दाढ़ी वाले भैया, कब अंधा होता है? जवानी। बिल्कुल सही कहा। बुढ़ापे में व्यक्ति अंधा नहीं होता, जवानी में व्यक्ति अंधा होता है। बुढ़ापा अंधा नहीं है, जवानी अंधी है। मैया सही है? अंधी कौन? बूढ़ा, बूढ़े के बिगड़ने की संभावनाएं ना के बराबर है, और जवानों को बिगड़ने की संभावनाएं 99%। बोलो हाँ। इसलिए अंधी क्या है? जवानी। तो जब जीवन का अंधकार आए, उसके पहले ज्ञान की टॉर्च ले लीजिएगा, ज्ञान का प्रकाश ले लीजिएगा। तो ज्ञान का प्रकाश होगा, ज्ञान की टॉर्च होगी, तो जवानी में जो अंधापन आएगा, अंधकार आएगा, उसको आप पार कर सकते हैं। क्योंकि टॉर्च है तो कितना भी अंधकार हो, रास्ता पार किया जा सकता है। टॉर्च नहीं होगी तो गड्ढे में गिरने की संभावनाएं ज्यादा है। इसलिए भगवान में मन कब लगाओ? जवानी में। जवानी आए उसके पहले, अंधापन आए उसके पहले भगवान में मन लग जाए। माँ बाप का ये फर्ज है कि आप अपने बच्चों का हाथ पकड़ें, सत्संग में ले जाएं, मंदिर ले जाएं, संतों से जोड़ें, गीता से जोड़ें। क्योंकि बच्चे सही समय पर सही जगह से नहीं जुड़े और गलत जगह से जुड़ गए तो फिर आप रो रो के मर जाओ, बच्चे ना सुधरने वाले। सही है कि गलत है? इसलिए आज बच्चे बिगड़ते हैं तो माता पिता की लापरवाही से बिगड़ते हैं। बच्चे अपनी लापरवाही से कम बिगड़ते, क्योंकि बच्चे तो लापरवाह ही होते हैं। बच्चे मतलब लापरवाह। बोलो हाँ। माँ बाप मतलब मैच्योर, समझदार। तो जब बच्चे लापरवाह हैं तो उन्हें सही दिशा देगा कौन? बच्चों के पास अपनी कोई दिशा नहीं होती। बच्चे उस दिशा पर चल पड़ते हैं जिस दिशा पर माँ बाप बोलते हैं। बोलो हाँ। आप छोटे बच्चे को दूध पिलाइए, वो दूध पीने लग जाएगा। आप बच्चों को शराब पिलाइए, वो शराब पीने लग जाएंगे। आप